आज मैं आपको मैथ्स का ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने क्लास 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक से लिया है क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8। हमें tan π/8 की वैल्यू यहाँ पर जो है इसको फाइंड करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके बताऊंगी। एक जो है लॉन्ग मेथड है, दूसरा जो है वो शॉर्ट मेथड है। बस वहाँ पर आपको हाफ एंगल फार्मूला लगाना है तो इसकी वैल्यू इजिली आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं दोनों मेथड से इसको आपको है जो सॉल्व करके बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, tan π/8 ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एंगल है π/8। तो किस में है, ये रेडियन में है। कैसे हम पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पाई लगा हुआ है, क्या है, पाई है। तो जितने भी एंगल में अगर पाई दिखता है आपको, पाई जुड़ा रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, तो वो रेडियन में रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो π/8 है ये रेडियन में, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रेडियन जो होता है इसको डिग्री में कन्वर्ट करने का क्या तरीका, जस्ट 180/π जो होता है ये इतने डिग्री के बराबर होता है। 118 जो होता है 180/π डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा रेडियन क्या है, यहाँ पर π/8। तो ये इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, tan π/8 है, ये रेडियन में है, इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारा π/8 है ना, इसमें जस्ट आप 180/π इंटू कर देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये रेडियन में है, अब ये डिग्री में हो गया। तो डिग्री का साइन देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ पर छोटा सा जीरो लगा दिया, ये डिग्री की पहचान होती है, ठीक है। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया, tan 180/8 आया, ठीक है। और डिग्री का साइन लगा देंगे। अब देखिए इसको काट लीजिए, तो 4 से कटेगा, 4 2 जा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है tan 45/2 डिग्री। और इसको 45/2 को हम ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 45 को जैसे इसको अगर सॉल्व करें तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 0 5, फिर 2 2 जा 4 1 आया, पॉइंट लगा के 0 लगाया तो 2 5 जा 10 आया। तो इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो ये आएगा 22.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ π/8, या फिर ये अगर ये रेडियन में है और डिग्री में क्या होगा, tan 45/2 डिग्री, ठीक है। और ये इसको जब डिवाइड किया तो क्या आया, tan 22.5 डिग्री। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो क्वेश्चन में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8, या फिर एग्जाम में आ सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45/2 डिग्री, या फिर tan 22.5 डिग्री। तो तीनों का मतलब एक ही है, तीनों क्या है, सेम है, बराबर है, ठीक है। बस ये आपको समझना है, ठीक है। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan π/8 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट हम क्या मानेंगे, ये हमारा एंगल है, ये हमारा क्या है, एंगल है। तो लेट ये जो हमारा ये π/8 लेट इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हमने π/8 को क्या मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने इसको क्या माना, x, इसको x माना, x इक्वल टू π/8। अब ये जो हमने माना है, अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, या दोनों साइड हम 2 इंटू कर देंगे। तो 2 इंटू x इक्वल टू, इसमें भी 2 इंटू करेंगे भाई, दोनों साइड यहाँ और यहाँ दोनों साइड 2 2 इंटू कर दिए इंटू, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और ये देखिए 2 और ये 8 है तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4 8। तो हमारे पास क्या आया, π/4 आया, ये आया, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारे पास आया। अब हम जैसे यहाँ पर 2 जो है दोनों साइड इंटू किए थे, अब ऐसे ही यहाँ पर हम tan जो है दोनों साइड लगा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब दोनों साइड tan लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर tan लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan 2x, और इधर भी tan लगाएंगे तो इधर हो जाएगा tan π/4। ये सब आप कर चुके हैं 10th में, ठीक है ना। अब हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, tan लगा देंगे, ठीक है। आपने क्लास 10th में किया होगा कि अगर ये दोनों साइड tan रहता है तो ये tan कैंसिल हो जाता है, अगेन इसी के बराबर आ जाता है, ठीक है ना। तो जस्ट हमने दोनों साइड tan इंटू कर दिए, तो ये tan 2x हो गया और यहाँ पर tan π/4 हो गया, ठीक है। अच्छा, tan π/4 क्या होता है, वो tan π/4 ये 45 के बराबर होता है ना। tan π/4 का मतलब क्या होता है, tan π/4 क्या होता है, tan 45 ही तो होता है ना, ये ना होता है, tan 45 होता है ना। तो ये tan π/4 जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा। tan 45 क्या होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ tan π/4 इक्वल टू tan 45 इक्वल टू ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास।
तो अब हमारे पास क्या आया, tan 2x इक्वल टू, ये तो 1 हो गया तो इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा इसी चैप्टर में कि tan 2x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये पढ़ा होगा आपने। tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो इसकी जगह हमने फॉर्मूला लगा दिया इक्वल टू, ये 1 आ गया। ये आपको समझ में आया, ठीक है। यह है, अब इसको 1 है तो इसको 1 अपॉन 1 भी हम लिख सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से ये इंटू होगा तो 2 tan x ही होगा। उसी तरह से ये पूरा टर्म 1 से इंटू होगा तो ये इतना ही आएगा, ठीक है ना। ये आया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे कि ये RHS में है ना, तो RHS को पूरा हम LHS साइड लेकर आएंगे। तो ये 2 tan x अपनी ही जगह रहेगा, ठीक है। ये पूरा हम इधर लेकर आएंगे तो इसका साइन क्या पॉजिटिव है, जब इधर आएगा LHS में +1 तो -1 हो जाएगा। और इसका साइन क्या है, निगेटिव है, ये है माइनस tan स्क्वायर x। तो माइनस tan स्क्वायर x को हम इधर साइड लेकर आएंगे LHS में, तो ये प्लस tan स्क्वायर x होगा कि नहीं, होगा ना। इक्वल टू, अब हम ये दोनों इधर साइड लेकर आ गए तो 0 के बराबर हो गया हमारा। हम RHS से सारा यहाँ LHS में लेकर आ गए तो इधर क्या बचेगा, 0 ही बचेगा ना। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। हमारे पास ये आया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम जो इस पावर जो है, पावर के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पर tan x है, यहाँ पर tan स्क्वायर x है, तो ये बड़ा है, इसका पावर ज़्यादा है, तो पहले हम इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x। उसके बाद हम इसको लिखेंगे तो इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव माना जाएगा ना। तो पहले इसको tan स्क्वायर x लिख के साइन के साथ, देखिए इसका साइन पॉजिटिव है तो इसको मैंने लिख दिया साइन के साथ, यहाँ पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको लिखिए प्लस, जस्ट जगह बदल रहे, इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बीच में लिख दे रहे हैं, प्लस 2 tan x। और ये क्या, माइनस, इस 1 का साइन क्या है, माइनस, तो -1 इक्वल टू 0, जस्ट जगह बदला है मैंने, ठीक है। इस तरीके से tan स्क्वायर x को पहले लिख दिए, इसको 2 tan x को बीच में और -1 को लास्ट में, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लेट मान लेंगे y इक्वल टू tan x। हम यहाँ पर ये जो tan x आ रहा है ना, इसको हम y मान लेते हैं। क्या, y क्या मान लिया, tan x को y मान लिया। ये है tan स्क्वायर x। अच्छा देखिए tan स्क्वायर x, इसको हम tan x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, चाहे tan स्क्वायर x लिखे चाहे tan x का होल स्क्वायर लिखे, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो मैंने यहाँ पर tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया, tan x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 tan x -1 इक्वल टू 0 लिख दिया। अच्छा इसको अभी काट दीजिए, पहले मैं एक स्टेप और लिख दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने tan स्क्वायर x को tan x का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 2 tan x -1। अब हम यहाँ पर लेट क्या मानेंगे, यहाँ पर देखिए tan x यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको और शॉर्ट में लिखने के लिए और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लेट यहाँ मान लेते हैं कि इसको tan x को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। क्या मान लिया, y, लेट y इक्वल टू tan x। तो अब हम यहाँ पर tan x की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan x को मैंने क्या माना, y माना, तो इस tan x की जगह क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा तो लगा दीजिए, प्लस ये 2 है और यहाँ पर tan x को हमने क्या माना, y माना, तो इस tan x की जगह क्या लिखेंगे, y -1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आया, y स्क्वायर प्लस 2y -1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू लेकर आते हैं ना। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू कैसे लेकर आएंगे, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। समझ लीजिए यही एक क्वेश्चन है हमारा, ये एक क्वेश्चन है। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मेथड होते हैं। पहला तरीका होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम यहाँ पर सबसे शॉर्ट फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे निकालते हैं हम, हमारा यहाँ पर देखिए y लिखा हुआ है, तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। वैसे अगर यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का जो मेन जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, जैसे जनरल फॉर्मेट क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है, जनरल फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पर देखिए वेरिएबल हमारा क्या है, x है ना, तो कैसे निकालते हैं, x इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a, ये होता है तरीका निकालने का x की वैल्यू फाइंड करने का। तो यहाँ पर b a c और ये a क्या है, यहाँ पर ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई है ना नंबर a b c, वो ये है, कोफिशिएंट है सब,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जनरल फॉर्मेट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर एक्स, यहाँ वेरिएबल एक्स है तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर हमारा वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट यहाँ पर x लिखा है ना, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी, और फार्मूला हमारा यही रहेगा मेन। तो y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारा, यहाँ वेरिएबल y है इसलिए हम यहाँ y लिखेंगे। अब यहाँ पर b a c सब क्या है, तो देखिए हमारा जो मेन जो इक्वेशन आया है वो क्या, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 ना। तो यहाँ पर देखिए ये y स्क्वायर है, इसके साथ क्या नंबर मल्टीप्लाई है भाई, 1 तो सभी के साथ इंटू रहता है ना, तो यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना, 1 इंटू कर दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर y स्क्वायर में 1 इंटू कर दिया, अच्छा ये 2y, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो जनरल फॉर्मेट होता है ना, जैसे यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि बी ए सी ये क्या है, इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, तो बी ए सी हमें चाहिए ना, तो वही मैं बता रही हूँ आपको। तो जो मेन इक्वेशन हमारा आया है यहाँ मैंने लिख दिया, इसमें जस्ट हमने 1 इंटू कर दिया। अब जो जनरल है ना फॉर्मूला यहाँ पर, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये जो नंबर है ना, ये नंबर, तो यहाँ पर ये जो नंबर है ये 1, इसको ए बोला जाएगा, ये ए है, ये वाला जो दूसरा नंबर इसको बी बोला जाएगा और इसको सी बोला जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ए की वैल्यू यहाँ 1 निकली, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, सी की वैल्यू निगेटिव 1 है, यहाँ पर साइन के साथ ले रहा है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है तो यहाँ पर 1 लिया है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है 2 है, इसका साइन क्या पॉजिटिव, तो यहाँ बी की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर हम -1 लेंगे। तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने का यही एक सिंपल तरीका, ठीक है ना, आप समझ गए ना। ये वाला वाई स्क्वायर के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको ए बोला जाएगा, और y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होगा उसको b बोला जाएगा, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट नंबर जो है उसको c बोला जाएगा। ये आगे abc की वैल्यू पता चल गई। अब जस्ट यहाँ पे रख दीजिए, तो हमें यहाँ पर ये y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो y इक्वल टू, अब देखिए माइनस है, फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो माइनस लगाइए, b की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखिए, फिर क्या है प्लस माइनस अंडर रूट, ये है b स्क्वायर, तो b की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ 2 लिखिए। अब यहाँ स्क्वायर लगाए तो यहाँ स्क्वायर लगाइए, ठीक है, फिर माइनस 4ac है तो 4 लिखिए, a कितना है, a हमारा 1 है, और c क्या है देखिए c निगेटिव है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, अपॉन ये क्या है 2a है तो 2, और a कितना है 1, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आया हमारे पास, तो y इक्वल टू -2, ये क्या है प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 1, अब इन तीनों को इंटू करेंगे तो 4 ही आएगा, अपॉन 2 1 जा 2, ये आया हमारे पास, ठीक है। तो y इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये 4 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है, इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब ये जो 8 है इसको हम 3 बार इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ये किसके बराबर होगा 80 के बराबर होगा, लिख दिया, अपॉन 2। तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पेयर बनना है, तो यहाँ से इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, और लेकिन इसका कोई पेयर बन नहीं रहा है, एक 2 बच रहा है, तो ये रूट के अंदर रहेगा, अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये -2 है ना, तो ये -2 के साथ तो हम 1 इंटू कर ही सकते हैं भाई, किसी भी नंबर के साथ आप 1 इंटू कीजिए तो वही सेम ही नंबर आएगा, तो जस्ट इस -2 के साथ हमने 1 इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है -2 × 1, ये क्या है प्लस माइनस, ये 2, और ये 2 √2 के बीच में क्या है इंटू का ही तो साइन है, ऐसे लगा दिया, लिख दिया, अपॉन 2, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा प्लस माइनस है ना, तो इसके सामने इसके दोनों साइड क्या है, ये है और एक ये टर्म है, इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, एक ये है और एक ये, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, आप जैसे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम 2 बाहर निकाल देंगे कॉमन, तो 2 हम बाहर निकाल देंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है माइनस और 1 बच रहा है, तो -1 लिखिए, ठीक है। फिर ये क्या है प्लस माइनस, और यहाँ से ये 2 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बच रहा है √2 बच रहा है, अपॉन, और नीचे क्या है 2, तो देखिए ये 2 है, ये ब्रैकेट के अंदर इनके बीच में इंटू का साइन, तो देखिए ये और 2 ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है -1 प्लस माइनस √2, ये आ रहा है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई -1 प्लस माइनस √2, ये आ रहा है, ठीक है। और हमने y माना क्या था, लेट, हमने लेट y क्या माना था, ये देखिए हमने y को क्या माना था, ये तो y की वैल्यू आ रही है ना, लेकिन हमने क्या माना था, लेट y इक्वल टू tan x, ये माना था ना, y इक्वल टू tan x, ये देखिए लेट यहाँ पर, तो ये y हमने क्या माना था tan x माना था, तो ये यहाँ पे मैं लिख दूँ y इक्वल टू tan x,
तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई है, देखिए ये आई है ना, तो यहाँ पर इस y की जगह ये वैल्यू लिखिए -1 प्लस माइनस √2 इक्वल टू tan x, ये लिख दिया। और यहाँ पर देखिए हमने एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर ये जो tan x आ रहा है, यहाँ पर x को हमने क्या माना था, ये देखिए x को, ये देखिए ये लेट, शुरू में हमने x को क्या माना था, हमें भाई π/8 को वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हमने इस π/8 को x माना था ना, ये देखिए लेट x इक्वल टू π/8। तो यहाँ पर ये जो x है, यहाँ पर हमने पहले क्या माना था, लेट x इक्वल टू π/8 माना था। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, y इक्वल टू tan x आया है। यहाँ पर पहले y की वैल्यू ये आई, और लेकिन हमने y को क्या माना था, tan x माना था, तो y की जगह हमने ये वैल्यू लिख दिया जो आया है इक्वल टू tan x, ठीक है। फिर ये लिखिए -1 प्लस माइनस √2 इक्वल टू tan, अब ये x है, x को हमने क्या माना था, π/8, तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, π/8। तो देखिए ये tan π/8 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, tan π/8 की वैल्यू हमारे पास आई है -1 प्लस माइनस √2। अब देखिए ये प्लस माइनस √2 है ना, तो यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, तो tan π/8 इक्वल टू, तो एक बार प्लस में लीजिए, तो पहले जो दोनों नंबर है लिखिए, इसका साइन ये क्या है -1 और ये क्या है √2 लिख दिया। अब एक बार प्लस में, तो यहाँ ये एक वैल्यू ये हो गई। अब हम दूसरा क्या लेंगे, ये प्लस वाला ले लिया, अब माइनस वाला लेंगे। तो माइनस वाला कैसे लेंगे, तो जो नंबर है हमारा -1 साइन के साथ लिखिए -1 और ये √2। अब हमने पहले बीच में प्लस लगाया, अब हम ये माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए tan π या और लिखिए, और tan π/8 की दो वैल्यूज आई हैं। पहला आया है -1, ये -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। अब हम ये देखना दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी। देखिए √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू होती है 1.414, ये होती है ना। तो पहले हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। तो tan π/8 इक्वल टू ये क्या है -1 प्लस √2 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर रखिए 1.414, ये हो गया। और अब यहाँ पर भी रख के देखिए -1 माइनस, यहाँ पर √2 की वैल्यू क्या है 1.414। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये बड़ा है, इसमें से 1 माइनस कीजिए, तो 1.414 में 1 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.414। और यहाँ से ये देखिए क्या है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसमें 1 ऐड होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2.414, और दोनों में नेगेटिव साइन है तो माइनस लगेगा। तो tan π/8 की दो वैल्यूज आई हैं, एक आया है 0.414 और दूसरा है -2.414। तो दोनों में से कौन वैल्यू हो गई, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं। तो ये 0 है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है 90 रहता है, यहाँ पर हमारा क्या रहता है 180 रहता है, और यहाँ पर हमारा 270 रहता है, और यहाँ पर हमारा 360 रहता है, ये रहता है ना। तो tan π/8 और tan π/8 को हम क्या डिग्री में जब हमने बदला था, डिग्री में बदला था तो क्या आया था 45/2 आया था डिग्री, और tan 22.5 ये भी आया था। तो tan π/8 को हम क्योंकि हमें यहाँ पर ये देखना है ना कि tan π/8 की वैल्यू ये होगी कि ये होगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखिए tan π/8 को हम 22.5 भी लिख सकते हैं। देखिए 22.5 लिखा है ना, मैंने बताया था ना कैसे आया था डिग्री में, ये आया। तो अब देखिए 22.5 कहाँ आ रहा है आपका, या फिर आप इसको tan 45/2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं tan। अगर आपको इससे नहीं समझ में आया तो tan 45/2 डिग्री लिख दीजिए। तो देखिए tan 45/2 कहाँ आ रहा है, 0 और 90 के बीच में तो आएगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखिए 45/2 कहाँ आ रहा है, 0 और 90 के बीच में तो आएगा ना। 0 और 90 के बीच में 45/2 आएगा कि नहीं आएगा ना। तो 45 यानी कि 22.5 डिग्री। तो 0 और 90 के बीच में 22.5 इसी में तो आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव, यानी कि साइन कॉस tan सब पॉजिटिव रहता है। यानी कि यहाँ पर ये जो tan π/8 की वैल्यू है, हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे, ये निगेटिव नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ रही है। tan π/8 यानी कि 45/2 बोलिए डिग्री, या 22.5 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, 0 और 90 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर सारा फंक्शन पॉजिटिव रहता है, तो यहाँ पर tan π/8 जो है पॉजिटिव रहेगा। तो हम ये वैल्यू लेकर चलेंगे, यानी कि हम कौन सा वैल्यू लेकर चलेंगे, tan π/8 इक्वल टू कितना आया 0.414। और ये 0.414 आया कैसे था, -1 प्लस ये क्या था, -1 प्लस √2 था ना, इसी को सॉल्व किए थे ना। -1 प्लस √2, यहाँ पर √2 की वैल्यू रखा तभी आया था हमारा सॉल्व करने पर। तो tan π/8 की वैल्यू जो होगी हम ये लेकर चलेंगे।
तो ये -1 प्लस √2 है ना, तो ये √2 हमारा पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख दीजिए और ये -1 इसको बाद में लिख दीजिए। चाहे आप -1 प्लस √2 लिखिए, चाहे √2 -1, बस जस्ट √2 को पहले लिख दिया, -1 को बाद में। तो ये इसका वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। तो 10 पाई/8 की वैल्यू क्या आई? √2 - 1। तो ये पहला मेथड था। अब अगर हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, वो है हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला तो मैंने आपको क्या बताया कि 10 पाई/8 को जब हम डिग्री में बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा? 10 45/2 डिग्री ये आएगा। और 10 जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 10 20.5 डिग्री। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हाफ एंगल फार्मूला से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले क्या करेंगे? जो पाई/8 है ये रेडियन में इसको एंगल में चेंज करेंगे तो हमारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लेकर चलेंगे 10 45/2 डिग्री। ये है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। चाहे आप इसकी वैल्यू निकालें, चाहे 10 पाई/8, दोनों का मतलब तो एक ही है ना, दोनों तो सेम ही है ना, तीनों क्या है? बराबर है आपस में। ठीक है, तो अब हाफ एंगल फार्मूला में जो मेन फार्मूला मैं यहाँ पे बता दूँ, tan A/2 जो होता है वो हमारा होता है 1 - cos A/sin A। ये होता है एक शॉर्ट फार्मूला, ये फार्मूला बस आप याद कर लीजिए। tan A/2 क्या होता है? 1 - cos A/sin A। बस इसी फार्मूले में आपको वैल्यू रख देना है, सॉल्व कर देना एंगल की वैल्यू। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan 45/2 डिग्री इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए कंपेयर कीजिए। तो यहाँ पर मेन फार्मूला हमारा क्या है? tan A/2 है, यही ना है tan A/2। इसका फॉर्मूला क्या है? 1 - cos A/sin A है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो जस्ट यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो कंपेयर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये A है तो A की वैल्यू क्या होगी? 45 होगी। और यहाँ पर कंपेयर करेंगे, ये A/2 है ना, यहाँ पर 45/2 है। तो यहाँ पर ये 2 छोड़ दीजिए, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A हमारा क्या कहलाएगा? 45 ही तो होगा ना। तो A हमारा क्या है? 45 डिग्री आया। ठीक है, ये आया हमारे पास। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए, tan A/2 क्या होता है? 1 - cos A। तो cos और A हमारा क्या है? 45 है। भाई A हमारा यही तो रहेगा ना, ये A/2 है तो A हमारा क्या होगा? 45 ही तो होगा ना। तो 45 डिग्री अपॉन साइन, यहाँ पर भी ये क्या रहेगा? 45 डिग्री रहेगा। तो हमारे पास क्या आया? tan 45/2 डिग्री इक्वल टू ये 1 - cos 45 है। cos 45 क्या होता है? 1/√2 होता है, अपॉन साइन 45 क्या होता है? 1/√2। तो अब देखिए ये क्या है? 1 - 1/√2, इसको अपॉन 1 कर लिया। अब इसका एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? √2 आएगा। एलसीएम लेंगे तो √2 को 1 से इंटू करेंगे तो √2 माइनस 1 को 1 से इंटू किया 1 अपॉन, और ये क्या है? 1/√2 है। ठीक है, तो tan 45/2 डिग्री इक्वल टू, अब देखिए क्या लिखेंगे? √2 - 1/√2, ये लिख दिया पूरा। इसके बाद ये डिवाइड, इसको इंटू में करेंगे तो इसका इंटू करने पर इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा, √2/1 हो जाएगा। तो ये √2 कैंसिल। तो हमारे पास tan 45/2 डिग्री कितना आया? √2 - 1/1, यानी कि √2 - 1 आ रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है, और अभी हमने वही चीज़ यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया भी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या दिखाया, देखिए ये आया है ना 10 पाई/8। ये जो पहला मेथड था उससे भी √2 - 1 आ रहा है। और यहाँ पर जब हमने हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व किया, डायरेक्ट बस फार्मूला लगा दिया ये वाला, तो उसमें भी देखिए √2 - 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये दो मेथड से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।